केवल हम एक अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ना एक अपने समाज को भी प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं हम, वहाँ मतलब इतना टाइम हो गया ना मुझे, यदि मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा ना, लोगों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। क्या करोगे इतना पढ़ के? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और मैं कॉलेज का टॉपर था। बहुत ऐसा हुआ कि एक एक पल खाए खाना, वो बता नहीं सकते हैं आपको। मैंने भी जॉब करा था, फिर मैंने सोचा कि अब सिविल की ओर जाता हूँ और मैंने गलती से झारखंड को चूज कर लिया। इमोशनल होना सही नहीं, वो कंट्रोल करना चाहिए, हमको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। हम झेले, हमें एक एक रात को सोए नहीं। मेरा बेटा 12वीं में है, 12वीं क्लास लिख देगा तो वो भी अगले साल आकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास में यदि धरना देगा तो मेरे को कितना तकलीफ लगेगा। हम लोग को ये सब पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बस न्याय इस रूप में चाहिए कि हम लोग जो एग्जाम दे रहे हैं उसका जो है मार्क्स जो है हम लोग को प्रॉपर पता चले। फाइनल संदेश हम लोग जीत के जाएंगे। मेरे साथ एक एस्पिरेंट फिलहाल मौजूद है जिन्होंने यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं और जेपीएससी का इन्होंने एक बार प्रीलिम्स निकाला है। ये यहाँ पर एक पोस्टर के साथ खड़े हुए हैं, युवा झारखंड, युवा बेरोजगार, जिम्मेदार सरकार। इनसे बात करें और जाने कि क्या क्या प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता है बीइंग एन एस्पिरेंट इन झारखंड। नमस्ते, नमस्ते, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार दास है और मैं झारखंड के पाकुड़ जिला से आया हुआ हूँ यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में। और अभी हमारे पास जो ये बैनर देख रहे हैं, मैं इसी से अपने बात को रखना चाहूँगा आपके माध्यम से। युवा झारखंड, युवा बेरोजगार और उसके है जिम्मेदार सरकार। ठीक है, देखिए अभी झारखंड बन के 26 ईयर हो गए। 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनी। झारखंड जो बनी थी, ये बनने में हमारे जो हिस्ट्री है, हमारे दिशम गुरु शिबू सोरेन, जो इनके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के पापा हैं, और जयपाल सिंह मुंडा, उन्होंने भी अपना योगदान दिया था। बिहार से लड़ करके विधानसभा में कितने बार इसकी बातें चर्चा हुई, इसके बाद हम लोग झारखंड को अलग कर पाए थे। उस वक्त उसमें भी बहुत सारे आंदोलन हुए थे और आज 26वां साल चल रहा है। झारखंड युवा है, कहा जाता है कि 25 साल के बाद लोग बहुत युवा हो जाते हैं, उसके अंदर जोश होती है, सारे जो दिखता है प्रकृति को। लेकिन आज क्या है, झारखंड लगता है कि वृद्ध हो चुका है। ये युवा नहीं दिख रहा झारखंड, पूरे बूढ़े जैसे जर्जर अवस्था में होती है ना, उस तरह से। इसीलिए जो छात्र हैं यहाँ के, वो बेरोजगार हैं और इसके बेरोजगारी के कारण भी कौन है? झारखंड के जो सरकार है वही है। चाहे वो किसी भी सरकार की हम इसी बात जो अभी सरकार है इसका बात नहीं करेंगे, इसके पहले भी उन्होंने पहले जल, जमीन, जंगल सारे कुछ बेच रहे हैं। अब क्या है कि सरकारी नौकरी भी बेच रहे हैं। और ये आज का मतलब ये कृत्य नहीं है सरकार की, ये जो बहुत पहले से चली आ रही है। अब देखेंगे कि हम लोग जो भी ये समस्या लेके आज आए हैं, ये समस्या पहले भी हो रही थी। हम लोग हर चीज़ लड़के ही लिए हैं, चाहे मतलब यहाँ राज्य से लेकर के अपनी। देखिए यहाँ जो टेंट लगी है ना मैम, ये टेंट भी हम लोग लड़के ही लिए हैं, सरकार दे नहीं रही है। तो आज किसी तरह से ये 2 दिन हुआ है टेंट बंद करके। ठीक है, तो झारखंड में हम लोगों के अंदर जो है एक तरह से ये मीम पैदा कर दिया गया है कि हम लोग जो भी लेंगे लड़के ही लेंगे, क्योंकि आसानी से मिलने वाली नहीं है। ये झारखंड सिर्फ धोनी का झारखंड नहीं है, ये झारखंड हम सभी का झारखंड है। हमारे चांद भैरव, बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, इन सभी का झारखंड है। उनका सपना था कि हमारा झारखंड सबसे अलग दिखे, लेकिन आज स्थिति ऐसा हो गया है कि अलग तो दिख रहा है, लेकिन कैसा लुटेरा झारखंड जैसा हो गया। सभी लोग आ रहे हैं, लूट के जा रहे हैं, हर चीज़ को लेके जा रहे हैं। ये हम सपना नहीं देख रहे थे इस झारखंड का, कल्पना भी नहीं किए थे इस झारखंड का। आज उस झारखंड की नींव हमारे जो सिस्टम है, झारखंड सरकार की जो सिस्टम है, उसके द्वारा ये मिल रहा है और हम चाहेंगे ये सिस्टम को बदले। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंडी तिवारी हुआ। चंडी तिवारी। चंडी तिवारी, कहाँ से आए हैं आप? मैं धनबाद से हूँ। धनबाद से। यहाँ कैसे आए हैं? यहाँ बस सपना लेके आए हैं और कुछ नहीं। धनबाद में घर पर परिवार क्या करता है, पिताजी क्या करते हैं? परिवार सिंपल है, जो किसान है, जो थोड़ा जमीन है उसी में खेती बाड़ी होता है। किसान परिवार से हैं। और क्या है, एस्पिरेंट है, क्या बनना चाहते हैं? बनना है तो डीएसपी अधिकारी बनना है, लेकिन पता नहीं कितना साल, 4-5 साल हो गया मेहनत करने के, थक गए। बहुत ऐसा हुआ कि एक एक पल खाए खाना,
वो बता नहीं सकते हैं आपको, लेकिन होता है ना, ज़्यादा इमोशनल होना भी सही नहीं है, कभी कभी खराब लगता है हमको, लेकिन ये सही बात है। हम जैसे बिताए, हम जब सुबह लाइब्रेरी से जाते थे, रात को मतलब लाइट वाइट बंद करते थे, भगवान से पूछते थे, अरे बाप बहुत अन्याय कर रहे हैं हमसे, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, खाना भी नहीं खाते, अब हम पर ध्यान नहीं दे रहे। तो आज वायरल हो गया तो देख रहे हैं सब कुछ पॉसिबल है। आप दिल से मेहनत करिएगा तो बहुत कुछ मिल सकता है आपको, लेकिन कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए, ज़्यादा इमोशनल होना सही नहीं, वो कंट्रोल करना चाहिए, हमको भी कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। हम झेले, हमें एक रात को सोए नहीं, मतलब मेरा आँख सोया नहीं है, हमको जानते हैं, हम रियल, हम कोई बनावट नहीं है मेरे लाइफ में, कुछ मेरे बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लोग जानने का नाम प्रयास करें। मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं है ऐसा बड़ा कि लोग प्रेरित हो, लेकिन मेरे अंदर दर्द है, जो हर व्यक्ति होता है ना, मेहनत कर रहा है, उसको लग रहा है कि कौन देख रहा है, ये मेहनत कौन देख रहा है, सफल नहीं हो पा रहे हैं, बस इसी का लड़ाई हमको है। जब सपने को बेच दिया जा रहा है इतना मेहनत करने के बाद, तब अंदर से जो बोलने का शक्ति होता है वो जाग उठता है। हम ज़्यादातर बोलते नहीं है, लेकिन जब देखें कि अब सब कुछ बर्बाद हो रहा है, तब खुल गए, अपने आप को खोल दिए। मेरा अभी है 3-4 अटेम्प्ट बाकी, लेकिन झारखंड का इतना बदहाल है इसका हाल कि एक एग्जाम को 3 साल तक देना पड़ता है, मतलब 3 साल इंतजार करना पड़ता है। तो आप एज को मत पूछिए, यहाँ सरकार कितना बार एग्जाम लेगा ये पूछिए। आज 26 साल के मतलब झारखंड हो चुका है और 7 से 8 JPSC हुआ है, तो यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं करता है कि आप, यह सरकार एक, यही रियल है झारखंड के लिए। आप किसान परिवार से जैसा आपने बताया है, रांची में रह रहे हैं, राजधानी है झारखंड की, यहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है। मैं समझती हूँ 10 से 12 हज़ार तो एवरेज यहाँ का खर्च नहीं, मैं बताता हूँ पर्सनली, मैं रूम का 3,000 रुपया देता हूँ, और जो 1-2 हज़ार रुपया बचता है वो क्या होता है, मैं सुबह में मतलब ऐसा कर दिया हूँ कि मेरा एडजस्टमेंट हो जाएगा, एक बार खाना खा लेता हूँ तो बैलेंस हो जाता है शरीर, जो होता है ना, आप जब एक चीज को करते रहते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है बॉडी में, तो वही बैलेंस हो जाता है। 75 हार्ड कर रहे हैं, आपका ये है 75 हार्ड, हाँ हो जाता है। आपका जीवन ही सब है। आप जो लड़का को ये लग रहा है कि आज मेहनत नहीं कर रहे हैं दिल से, हम आपको प्रश्न नहीं बोल रहे, आप दिल से कोई काम कीजिए, आज नहीं कल नहीं कभी तो जागेगा। भगवान से बात कीजिए, आपसे यदि कोई बात नहीं कर रहा है तो अच्छा है, आप भगवान से बात कीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, कब हल कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो होगा आपकी लाइफ में अलग। आप यहाँ पर बैठे हैं, पढ़ाई का कितना नुकसान है? पढ़ाई में रात में थोड़ा मोड़ा होता है, तो जब भी फुर्सत होता है हम देख लेते हैं, कंप्यूटर चर्चा कर लेते, हाँ हो जाता है। ऐसे पढ़ाई कभी नहीं छोड़ा हूँ मैं, और हमेशा पढ़ता, मतलब बुक पढ़ते, अलग अलग बुक पढ़ना हमको अच्छा लगता है। पढ़ाई क्या की है वैसे आप? मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हूँ, ठीक है, और मैंने जॉब को ड्रॉप कर दिया इसलिए क्योंकि हमको सेवा करना है, और मैंने जो झेला है उसके प्रति जब छोड़ा जॉब तो बोला, वो तो ने क्या क्या बोला, आप खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वगैरह, उसका लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। अपने आप को होता है ना कि हर चीज़ में सफल दिखाना उचित नहीं है, लेकिन मेहनत ना करना ये गलत चीज़ है। या मेहनत तो कर सकते, होगा नहीं वो आगे देखा जाएगा। ठीक है, थैंक यू मैम, और ज़्यादा नहीं है। घर पे और बहन सब घर, बहन है उसका शादी हो गया, भाई एक बड़ा हो। क्या फाइनल संदेश क्या देना चाहिए? फाइनल संदेश, हम लोग जीत के जाएंगे। हम लोग एक विश्वास लेके आए हैं, और विश्वास लेके संकल्प नहीं, जीत के जाएंगे मैम, क्योंकि अगर हम हार जाते हैं तो हम नहीं हारेंगे, झारखंड का जितना बच्चा है वो हार जाएगा, और वो हारने नहीं करेगी, लाठीचार्ज करेगी, कुछ करेगी। अरे हम तैयार हैं, हम तो बोलते हैं आप लाइए, हमको भय नहीं लगता है, किस लिए हम कोई काम करते, किसी से भी डरते नहीं है, किसी से भी नहीं डरते हम, क्योंकि होता है ना, भय होता है, जहाँ भय होता है वहाँ कोई चीज़ का काम नहीं होता। हम जब संकल्पित है कि हमको ये करना है तो हम करेंगे किसी भी हाल में, हमको ये विश्वास, और हम जीतेंगे मैम। मैडम मेरा नाम अनूप मिंज है, मैं गुमला से बिलोंग करता हूँ, रांची में प्राइवेट जॉब करता हूँ। यहाँ पर प्राइवेट जॉब करते हुए आप कैसे एस्पिरेंट हैं, आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आए हैं, यहाँ क्यों आए थे? मैडम हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और अभी देवेंद्र नाथ महतो से मिले, उनके लिए एक फूल गुच्छा भी ला के दिए कि आप लोग इस चीज़ को उठा रहे हैं, बहुत अच्छा है। और छात्र लोगों के साथ हम लोग साथ हैं, हम लोग का तो उम्र निकल गया, लेकिन हम छात्र लोगों को, जैसे ये लोग यंग लड़का लोग है, मैंने यंग युवा देखिए, युवा झारखंड, युवा बेरोजगार जिम्मेदार सरकार, हम लोग का उम्र तो निकल गया, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि मेरा छोटा भाई लोग को ये झेलना पड़े। इनका काम है स्टूडेंट कॉलेज पढ़ना, JPSC पढ़ना, JSS लिखना, ये लोग बेचारे आ करके पिछला 2 दिन से बारिश में यहाँ धरना मैदान कर रहे हैं। तो ये लोग अगर धरना मैदान करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो पढ़ेगा कौन और अधिकारी कौन बनेगा, और हम लोग का सिस्टम को कौन चलाएगा? जो भी ब्यूरोक्रेसी है, या जो CO, BDO, IAS, IPS अधिकारी कौन बनेगा? तो यही लोग ना बनेंगे। मेरा उम्र तो 45 साल हो गया मैडम,
मेरा बच्चा भी हो गया 12 साल का, झारखंड अलग राज्य हुआ हो गया 25 साल, 26 साल हो गया, अभी मेरा 45 साल चल रहा है। अभी 25 साल पहले तो मैं 20 साल का यंग लड़का था, इन लोग का जैसा। अभी मेरा उम्र पार हो गया, मेरा बेटा 12वीं में है। अब मैं ये नहीं चाहता हूँ कि वो 12वीं क्लास के बाद में जब ये मैट्रिक 12वीं क्लास लिख देगा तो वो भी अगले साल आकर के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के पास में यदि धरना देगा तो मेरे को कितना तकलीफ लगेगा। और इसीलिए मैं स्टूडेंट लोग का साथ देने के लिए आया हूँ। मेरा छोटा भाई लोग है, यंग भैया लोग है, ये लोग के लिए हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हम युवा लोग के साथ है। और अपनी नौकरी का शिफ्ट पूरा करके आए हैं रात में सवेरे? हाँ, अभी रात में 9 बजे खत्म हुआ। मैं सेल्स में काम करता हूँ, प्राइवेट नौकरी करता हूँ और जो भी पैसा मिलता है उससे परिवार बाल बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन हम लोग का समय तो निकल गया, लेकिन हम लोग का युवा पीढ़ी लोग के लिए सपोर्ट करने के लिए, उनका समर्थन के लिए हम आए। With me is this student who has come from Hazaribagh and his attire attracted me. So this is how he's wearing a poster over here and it's written परीक्षा नहीं, युवा मांगे निष्पक्ष न्याय। सो बहुत सारी डिमांड्स के साथ इन्होंने ये पहना हुआ है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर चुके हैं। लास्ट टाइम इनका मेरिट में मेंस क्वालिफाई करने के बाद नाम आना था पर नहीं आया। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स इन्होंने फेस की है, क्या चाहते हैं भविष्य में वगैरह। क्या नाम है? अशोक कुमार लव। अशोक कुमार जी, कहाँ आप? हजारीबाग से आए हैं? जी। कौन कौन सा पेपर दिए हैं, क्या कौन कौन सा निकला था? मेरा तो सारा निकला है। ये जो रेगुलर जेपीएससी हुआ है वो हुआ है मेरा। उसमें प्री मेंस सब हुआ है? नहीं, अभी पीटी हुआ था। मेंस का डेट निर्धारित था 25, 26, 27 बट वो कैंसिल हो गया। और उसके पहले 11 to 13 में मेरा सब कुछ हुआ था। कटअप भी मैंने क्लियर किया है, उसके बावजूद मुझे पोस्ट नहीं मिला। क्यों आपको ऐसा लगता है? आप कुछ कागज भी लेकर रखे हुए हैं? हाँ, ये मेरा 11 to 13 का मार्कशीट है और इसमें जो रिमार्क्स दिया है नहीं होने का कि कुछ सर्विसेज है जिसमें हाइट का रिक्वायरमेंट था वो मुझे नहीं मिला। इसके बावजूद जो थे कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें हाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके बावजूद मुझे नहीं मिला। जैसे कि आप इसको दिखाते हैं कटअप आपको, मेरा 653 मार्क्स है यहाँ पे और कटअप जो है सो 652 है अनरिजर्व का और ये 653 है एक्साइज सर्विस। इसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। कोऑपरेटिव सर्विसेज एलिजिबल हूँ। मेरा मैम ओरिजिनल कैटेगरी जो है सो BC1 है बट मेरा हर जगह अनरिजर्व से हुआ है। हाँ, और आज तक हम लोग समझते आते थे मैम कि अनरिजर्व मतलब मेरिट की बात होती है। मुझे लगता था कि मेरिट जो है वो अनरिजर्व में आते हैं, यदि मेरिट में नहीं हुआ आपका तो आप रिजर्व में जाएंगे। हर जगह मेरा मेरिट से ही होते आया, लेकिन ये पहला ऐसा रिकॉर्ड रहा कि BC1 का कटअप इसमें ज़्यादा चला गया, जबकि मेरा कैटेगरी मतलब है लेकिन हर जगह जनरल सही होते आया। आप कास्ट सर्टिफिकेट यूज करते हैं? नहीं करते? मतलब सेफ के लिए तो दे देते हैं, लेकिन हमेशा 7th में नहीं दिए थे। हाँ, 7th में नहीं दिए थे, लेकिन इस बार लगा कि दे देना चाहिए, बट अनरिजर्व में ही फाइट करते हैं। फिलहाल क्या क्या डिमांड लेकर आए हैं यहाँ? कब तक रुकने का इरादा है? प्रिपेयर कर रहे हैं अभी और? सॉरी मैम, अभी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? कितने हाँ, अटेम्प्ट्स बाकी हैं? नहीं, मेरे बहुत से अटेम्प्ट्स बाकी हैं, बट मैं हर बार मुझे लगता है कि मैं हर बार बस इंटरव्यू देने के लिए बना हूँ, मेरा होगा ही नहीं, क्योंकि मार्क्स मेरे सारे ना एडजस्टेड दिखते हैं। क्योंकि ये मेरा दो मेंस का अनुभव है और मैं जैसे लिखता हूँ तो मुझे पता है ना कितना मार्क्स आएगा, तो वहाँ भी संगति दिख जाता है। घर परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए, पिताजी क्या करते हैं? घर पे आप भाई बहन और क्या है? हम लोग 5 भाई बहन होते हैं, लेकिन घर का हालत बहुत ख़राब है और मुझे दुकान में काम करते करते पढ़ना पड़ता है। कहाँ काम करते हैं? दुकान है, भैया ने दुकान एक खोल दिया कपड़े का, तो वो करते हैं और उसके साथ ही पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ आपने मेंस निकाला है? हाँ। कोचिंग लेते हैं, लाइब्रेरी? नहीं, मतलब मैंने पढ़ा था, दिल्ली से तैयारी करी थी मैंने और 2019 से 23 तक मैं दिल्ली में ही रहा और जब मेरा जेपीएससी आराम से हो जाता था तो मैं मतलब यूपीएससी की ओर जाना छोड़ दिया था। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान हैं और अमीन भी हैं, ज़मीन वगैरह नापते हैं। तो और घर वालों को क्या एक्सपेक्टेशन है? एक्सपेक्टेशन क्या है ना मैम कि घर वालों को क्या पूरा समाज को एक्सपेक्टेशन काफ़ी है हमसे, कारण कि मतलब ना केवल हम एक
अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ना एक अपने समाज को भी प्रतिनिधित्व करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं हम, वहाँ मतलब इतना टाइम हो गया ना मुझे, यदि मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा ना, लोगों ने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया। क्या करोगे इतना पढ़ के? मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और मैं कॉलेज का टॉपर था। मेरे सारे दोस्त ना जो मतलब पढ़ाई में उतने बेटर नहीं थे, अभी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। मैंने गलती कर दिया, मैंने भी जॉब करा था, फिर मैंने सोचा कि अब सिविल की ओर जाता हूँ, और मैंने गलती से झारखंड को चूज कर लिया। पता आज मैं उनको बता नहीं पाता, सबसे मैं डिसकनेक्टेड हूँ। क्या बताऊंगा कि मैं कपड़े की दुकान में काम कर रहा हूँ, मतलब नहीं कर पाते जस्टिफाई, नहीं समझ आता कुछ। पिताजी मेरे आंदोलनकारी रहे हैं झारखंड आंदोलन में। उनसे ना मैं मतलब ये सब में आने में मतलब बहुत झिझकता था। पिताजी से पूछा कि क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो वो बोले अब ये हम बताएं, झारखंड तो लड़के दे दिए, अब नौकरी वे के लिए भी हम ही को जाना पड़ेगा क्या? तो फिर बोले कि अब जाते हैं, एक अपने हिस्से का लड़ाई लड़ना होगा, साथ ही जो आने वाले लोग हैं उनके लिए भी तो कुछ करना ही होगा। आखिर मेरे घर वालों ने मुझे इतना मौका दिया पढ़ने के लिए, मुझे बचपन से घर से बाहर रखा, मैम 10 साल में बाहर ही रहा पूरा। और यदि हम कुछ नहीं कर पाते हैं तो जो बच्चे आने पढ़ने वाले लोग अपने पढ़ाना छोड़ दिए, बोले क्या करोगे तुम? वो तो कुछ कर नहीं पाया, आके कपड़ा बेच रहा है, इससे अच्छा है कि तुम अभी से ही कमाना शुरू कर दो। फिलहाल मतलब यहाँ पर रात में कहाँ रुकते हैं? यहीं लेट जाते हैं मैम, यहीं रहते हैं? यहीं रह जाते हैं। बहुत ज्यादा मतलब पीछे देखूं मैं आपके तो बहुत गंदगी मची हुई ये तो कुछ भी नहीं मैम, ये तो कुछ भी नहीं है। हमने इससे ज्यादा स्ट्रगल करा है, सोचा कि जिंदगी भर तो स्ट्रगल में गुजार रहा है, एक आखिरी अटेम्प्ट यहाँ भी देके देखते हैं। बाकी जिंदगी तो स्ट्रगल है ही है। लग रहा है सरकार कुछ करेगी, कुछ मानेगी, कुछ होगा इस आंदोलन से? यदि सरकार को सुनाई दे रहा है तो मानना चाहिए, होना ही चाहिए, क्या करें। मेरा नाम कृष्णदेव कुमार हुआ और मैं हजारीबाग विष्णुगढ़ से आया हूँ। मैम मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 11 to 13 जेपीएससी का जो रिजल्ट आया है उसमें मतलब अनियमित विषमताएं हैं। उसमें क्या है मैम कि इसमें जो रिजल्ट आया है उसमें खोटा विषय में क्या है, मेरा अपना जो खोटा विषय का नंबर है वो है 107 और एक हरियाणा की लड़की है जो 11th रैंक है, उसका 117 मार्क्स है। तो ये कहीं से भी जायज़ नहीं ठहर रहा है मैम। आपकी मात्रा में आपको बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल मैम। मैं विष्णुगढ़ जो दामोदर के उत्तर की ओर बसा हुआ है, जो पारनदिया क्षेत्र है, खोटा भाषा में उसको पारनदिया क्षेत्र में उसको डिवाइड किया गया है, जो एकदम खोटावासी क्षेत्र ही है। और हम लोगों का मार्क्स उससे कम है और उसका ज़्यादा है। ये सारा जो आप लिस्ट मुझे दिखा रहे हैं, 11th रैंक वाला जी जो भी है, जी मैम। ये लिस्ट क्योंकि इस बार मार्क्स तो कट ऑफ मार्क्स नहीं रिलीज किए थे ना, नंबर्स रिलीज जी। किए थे, ये कैसे मिला? ये मैम ये इन लोग का एक इंस्टाग्राम आईडी बना था और साथ में एक इन लोग का जो बाहर के लोग थे उन लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना था मैम। और ये व्हाट्सएप ग्रुप में उन लोग बात किया था और ये वायरल भी हुआ था। तो अब देख रहे हैं कि वो इंस्टाग्राम आईडी डिलीट है, व्हाट्सएप भी डिलीट है। ये जांच होने के उपरांत CID के बाद? बिल्कुल ये जांच कर रही है CID। जी। आप लोगों की क्या डिमांड है फिलहाल? मेरी डिमांड यही है मैम, खास करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री से, कि सर हम लोग जेन्युइन छात्र हैं और हम लोग को ये सब पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। हम लोग को बस न्याय इस रूप में चाहिए कि हम लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका जो है मार्क्स जो है हम लोग को प्रॉपर पता चले। हम लोग को कुछ मालूम ही नहीं चलता है, ना कट ऑफ का मालूम चलता है, ना मेरा कितना मार्क्स आया। बस यही पता चलता है, पीटी का मार्क्स पता चल जाता है क्योंकि हम लोग के पास OMR रहता है, स्टूडेंट कॉपी रहता है। लेकिन मेंस का मार्क्स कैसे उसका मार्क्स इवैल्यूएशन हुआ इसका कोई पता नहीं चलता है डिजिटल होने के बाद। ये तो मैम मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि आपने सब्जेक्टिव एग्जाम हार्ड कॉपी में लिया और ये कहाँ का नियम है कि आप डिजिटल चेक कर रहे हो। और डिजिटल में तो मैम कभी भी एडिट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एक डाटा ऑपरेटर से बात हुई, कल आकर के बताया कि जो मार्क्स है ना उसमें 2 बार मेंस के मार्क्स में एडिट हुआ है, और अभी जो है ना जांच भी करेगी ना CID, कुछ पता ही नहीं चलेगा। कारण कि जितने CD विडी कंप्यूटर वगैरह जितने है ना सारे फोड़ दिया इन्होंने। तो ये
हाँ, इस लेवल का फ्रॉड है। सीबीआई जांच करे तो क्लाउड में सारा वो सेव है। ये पता चलेगा। और सरकार से ये भी मांग करेंगे कि सीआईडी पे तो भरोसा कम ही है, क्योंकि एक बार हम लोग धोखा खा चुके हैं सीजीएल में, जो बहुत ज़्यादा अनियमितता था उसमें। आप चाह रहे हैं सरकार से कि सीबीआई को सौंप दीजिए, ताकि हो सकता है सीबीआई से भी कुछ निकल सके हल। अगर नहीं निकलता है तो फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे ही हम लोग। So these are the students from the site of protest, and these are their problems. You have watched everything, and now you are free to decide who they are, what they are protesting for. They are students sitting in such vulnerable makeshift tent, surviving every night under rain, just to make sure that government listens to them and maintains a transparent examination system. That's all. Thank you for watching this video. Do subscribe to our YouTube channel and share it with your friends. We will keep bringing such reports from ground to you. Namaste.